हेलो डीएलएड ट्रेनीज। डीएलएड प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसी क्रम में आज लास्ट जो पेपर है आपका पेपर नंबर 8 जो कि है कंप्यूटर का। और ये कंप्यूटर का पेपर ये 25 नंबर का पेपर होता है। जो कि कंप्यूटर बहुत से बच्चों का बेसिक नहीं होता है उनको पता, और इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं आता है, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ें आती हैं, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये है आपका कंप्यूटर का पेपर, ये है उसका सिलेबस पेपर नंबर 8, जो कि कंप्यूटर हर सेमेस्टर में नहीं होता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर का पेपर होता है और सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर का पेपर नहीं होता है। सेकंड सेमेस्टर तक आते आते आपके पेपर 7 बचते हैं, जिसमें से संस्कृत भी नहीं रहती है, संस्कृत की जगह पर इंग्लिश ऐड हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज आप समझते हैं कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हिस्ट्री मतलब कंप्यूटर की इतिहास क्या है, कैसे कंप्यूटर का जन्म हुआ, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है क्रम। पहले कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट बने, किस तरह से कंप्यूटर की खोज हुई, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये सब आप लोगों को पता होगा। उसकी जनरेशन कौन कौन सी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जिसको पीढ़ी कहते हो, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। तो ये हो गई आपको हिस्ट्री। ठीक, तो आपका क्रोनोलॉजी और जनरेशन, ठीक, दो चीज़ें आपकी ये हिस्ट्री में आ गई। इसके बाद में डेफिनेशन ऑफ एक कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या आता है, ऑन बेसिस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक, ऑन बेसिस ऑफ साइज एंड स्पीड। दो तरीके से आप कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, एक तो डाटा रिप्रेजेंटेशन के बेस पे और दूसरा साइज़ एंड स्पीड के बेस पे। तो दो टाइप हो गए आपके, कौन कौन से हो गए, पहला हो गया ऑन बेसिक डाटा रिप्रेजेंट कैसे करेगा, एनालॉग करेगा, डिजिटल करेगा या हाइब्रिड करेगा। फिर साइज़ एंड स्पीड, जो उसका साइज़ होता है और स्पीड कितनी होती है। ठीक है, तो ये साइज और स्पीड में माइक्रो कंप्यूटर जैसे पीसी जो घरों में यूज होते हैं या फिर आपने कैफ़े पे देखे होंगे, ठीक, या स्कूलों में लगे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या पीसी। मिनी कंप्यूटर, ठीक, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं ये लेबोरेटरीज़ या फिर अनुसंधान केंद्र या बड़ी बड़ी जो प्रयोगशालाएँ होती हैं वहाँ पर यूज होते हैं। ठीक, जिनसे कि जैसे ये टेक्नोलॉजी स्पेसशिप वगैरह जाते हैं, जो स्पेसशिप वगैरह हैं, नासा है और आपके इंडिया का है, इसरो है, यहाँ पर ये इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, यूजेस एंड एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। क्या यूज़ हैं, कहाँ कहाँ पर वो कंप्यूटर का काम है। आजकल तो हर जगह और हर घर में और हर एक कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर का यूज़ है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके एडवांटेज क्या है, उसकी लिमिट क्या है। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, स्टाइलस है, लाइट पेन है, ये सब क्या हो गई, इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर एंड बिजनेस प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, ये हो गई। फिर आ जाती हैं आपकी मेमोरीज़, कौन कौन सी होती हैं, कौन कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती हैं। ओवरव्यू चाहिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, कैपेसिटी क्या होती है, टर्मिनोलॉजी, बिट, बाइट, के बिट और बाइट और केबी, एमबी, टीबी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आते हैं और इनका सीक्वेंस भी आता है कभी कभी। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती हैं, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, रीड एक्सेस मेमोरी है ना, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कैचे क्या होती है, कैचे भी एक मेमोरी होती है। सेकेंडरी क्या होती है, एचडीडी, सीडी, डीवीडी। मेमोरी कार्ड्स क्या होते हैं, मेमोरी कार्ड जो आपकी अभी तक फ़ोन में लगा लेते हैं ना, या पेन ड्राइव होती हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, वीडियो प्रिंटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो आपके किस में आती हैं, कंप्यूटर सिस्टम में या कंपोनेंट
ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर के घटक जिसे कहते हो, ठीक है, ये आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कैसे कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। तो ये सिंपल सा है, कोई चीज़ इनपुट है, फिर वो प्रोसेस करेगी, फिर आउटपुट हो। जैसे एक बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे क्या करते हैं कि हम लोग फ्रूट जूस बनाते हैं। जो फ्रूट्स लिया आपने, ठीक, और फ्रूट लिया, वो आपका क्या है, इनपुट है। आपने मिक्सी के जार में डाला या जूसर मशीन में डाला, वो क्या है, वहाँ तक आपका क्या हुआ, इनपुट। जैसे ही आप स्विच बटन को ऑन करते हैं, वो प्रोसेस करता है, वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग। फिर फ्रूट के बाद में जो आपको जूस मिलता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या मिलता है, आउटपुट, ठीक। तो इनपुट क्या हो गया, फ्रूट जैसे कि आपने जार में डाला, वो हो गया इनपुट। जैसे ही मशीन आपकी चलने लगी या घूमने लगी, वो क्या होता है, प्रोसीजर। और फिर जब आपको जूस मिल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आउटपुट, ठीक। या फिर इस तरह से एक मशीन, वॉशिंग मशीन का जो आजकल एग्जांपल बहुत आसान है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन डिवाइसेस हैं घर में, जो ऑटोमेटिकली हैं, उनमें क्या करते हैं, आप कपड़े लेते हैं और डाल देते हैं, वो क्या हो गया आपका इनपुट। आपने कपड़े इन करे उसमें, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, मशीन ने डाले, धुले, सुखाए, उसके बाद में सुखाने के बाद में उसने बाहर आप निकालोगे, तो वो क्या हो गया, आउटपुट। कि इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी ऐसे एग्जाम्पल जो आप बच्चों को आसानी से समझा सकें, वो अपने टीएलएम में आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके इनपुट डिवाइस। ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग ऑफ कंप्यूटर मशीन, ठीक। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। वर्किंग विद सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपनिंग सिस्टम, ओएस क्या होता है, मॉड्यूल ओनली क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको ब्रीफ में जो कंप्यूटर का सिलेबस कराया जाएगा उसमें मिलेंगी, ठीक। ये पॉइंट आप क्या हो गया, वर्किंग विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है आपका, वर्किंग विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आप अपने फ़ोन में क्या करते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, किसी कोचिंग संस्थान की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, किसी गेम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, तो ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हैंड ए प्रैक्टिस ओवर जनरल एप्लीकेशन, जैसे कैलकुलेटर होता है, नोटपैड होता है, एमएस पेंट होता है, गेम्स होते हैं। और आजकल तो ये तो खैर बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, जो पहले पीसी में हुआ करती थी, मोस्टली यही चीज़ें होती थी, इनके अलावा बहुत कम चीज़ें होती थी। अब तो हर एक टेक्नोलॉजी में इतना फास्ट ग्रो करा है कि बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो इंस्टॉलेशन न्यू सॉफ्टवेयर यूजिंग, वर्किंग विद मल्टीमीडिया, कैसे, मल्टीमीडिया से तो आप बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूजेस, एप्लीकेशन क्या होती हैं, यूजिंग सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, विंडो मीडिया प्लेयर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपलोडिंग, इनोवेटिव टीचिंग मेथड क्या होते हैं, डिफरेंट ब्राउज़र क्या होते हैं, नेटवर्किंग, इसे भी आप अच्छे से जानते होंगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, यूजेस, एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, परफॉर्मिंग स्टेप्स टुगेदर वन टू मोर सिस्टम, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, www फुल फॉर्म क्या होती है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, चैटिंग क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, हाइपरलिंक कौन कौन से होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्वर क्या होता है। एक तो सर्वर आपके होते हैं, एक पर्सनल सर्वर भी होते हैं जो कंपनी अपने अपने सर्वर आजकल कर रही है। लैन वैन क्या होते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को पड़ेंगी। डाउनलोडिंग की कई सारी जो चीज़ें होती हैं वो हैं इसमें। फिर यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटर, कैसे आप टेक्स्ट करेंगे हिंदी का। गूगल ट्रांसलेटर क्या होता है, बाइलॉन क्या होता है, बाइलॉन ये बहुत मोस्टली ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में देखने को ही मिल जाता है। राइटिंग टेस्ट इन हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रोफेशनली यूजेस कौन से होते हैं, आईटी टूल्स क्या होते हैं, देयर प्रायोरिटी एंड मैनुअल वर्कर कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 डाटाबेस पैकेज, ये जो नीचे वाला यूनिट है, इससे आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। नीड ऑफ आईटी टूल्स, देयर प्रायोरिटी ओवर मैनुअल वर्क,
ठीक है। मैं आपको ये पूरा सिलेबस कराने से पहले आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर पहले आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आप उसी बिहाफ पे तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये आज से आपके सारे जो सिलेबस थे उनको डिस्कशन हो चुका है सभी का, और हो सकता है आज शाम से ही आपको SST की क्लास कंटिन्यू आपको मिलेगी। SST चाइल्ड डेवलपमेंट टीचिंग लर्निंग, मतलब कि बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 4 क्लासेस आपको डेली देने का कमिटमेंट है। आई होप सो मैं पूरे दे सकूँ आपको। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है कमेंट बॉक्स करते रहते हैं ना कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, सिलेबस हो गया। तो अपने साथ साथ दूसरे के लिए क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा होगा जो आदमी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो उनको भी समझने का प्रयास करा करें। और ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आप लोगों को परेशान या फिर कोई चीज़ ना बताने का कोई रीज़न है, ऐसा कोई आपसे किसी पर्टिकुलर बेस पे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो चीज़ों को समझने का और कोऑपरेट करने का मदद करें, है ना, कोऑपरेट करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।